रहस्यमयी ग्रह राहु। रहस्य क्या होता है? जो छुपा हुआ होता है। एक बक्सा है, इस बक्से के अंदर ताला लगा हुआ है, नहीं पता करोड़ों रुपए निकलेंगे, सोना चांदी निकलेगा या सांप निकलेगा, है ना, नहीं पता, या कंकड़ पत्थर निकलेंगे। रहस्य बना हुआ है। जब तक वो ताला टूटता नहीं है तब तक सबके मन में पता नहीं क्या निकलेगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये रहस्य क्या है? ये रहस्य है केतु। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केतु की। केतु को रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। कहते हैं ना, पता नहीं पर्दे के पीछे क्या निकलेगा, लड़का निकलेगी या लड़की निकलेगा, या जैसे जादूगर है वो उसने एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर रुमाल डाला, अब अंडा निकलेगा या कबूतर निकलेगा या कोई फूल निकलेगा, कुछ पता, रहस्य बना हुआ है। एक पिक्चर आप देखते हैं, एंड तक रहस्य बना रहता है कि हीरो हीरोइन को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो केतु को रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। केतु एक आदमी के अंदर जो है, एक इंसान के अंदर मोह माया को हटाकर ईश्वर की शरण में ले जाने का काम भी करता है। केतु अगर आपको अच्छे परिणाम दे रहा होगा तो आपको सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर की शरण में ले जाने का काम भी करता है। केतु हमें पूर्व जन्म जो हमारे पिछले जन्म थे, जब केतु की दशा महादशा आएगी तो केतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का एहसास भी हमें कराता है कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था, क्या अच्छा किया था, क्या खराब किया था, उसका एहसास होता है अंदर से। ये भी एक रहस्य है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या नहीं थे। ये रहस्यमयी चीजें जो हैं केतु दिखाता है। यदि केतु शुभ ग्रह के साथ हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केतु शुभ काम करवाता है आपसे, यानी अच्छे काम, धर्म के काम, पॉजिटिव काम आपसे करवाएगा। यही केतु अगर मंगल ग्रह के साथ हो तो व्यक्ति को क्रोध वाला बना देता है, योद्धा बना देता है। क्रोध, आक्रमक, कहते हैं ना, पुराने जमाने के आपने सेनापति राजा देखे थे, गला कटवा देते थे, गला काट दो, क्योंकि अंदर दया नहीं है, आक्रामक है, क्रोध है। केतु जो है विच्छेदन, विच्छेदन का मतलब है दो लोगों के बीच में घुस जाना। जैसे दो लोग हैं, ये पति है, ये पत्नी है, ये दोनों लोग प्यार कर रहे हैं, इनके बीच में घुस जाएगा केतु। यानी इन दोनों के बीच में जब घुस जाएगा तो इन दोनों को अलग कर देगा। तो केतु रिश्तों में भी दूरी लाता है, वो चाहे शादी का रिश्ता हो, चाहे पार्टनरशिप का रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो। केतु धर्म प्रधान भी है और केतु कर्म प्रधान भी है। तो केतु धर्म भी दिखाता है और आपकी मेहनत को भी दिखाता है। केतु ग्रह 30 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक बड़ा राशि परिवर्तन है 2023 का। 30 अक्टूबर को केतु ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। यह ग्रह हमेशा वक्री ही रहता है, यानी हमेशा उल्टी चाल ही चलता है। केतु वैसे 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से अन्य ग्रहों को देखते हैं, अन्य भावों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद भी है। कुछ हमारे विद्वान कहते हैं कि केतु के पास सिर्फ 7वीं दृष्टि है, कुछ कहते हैं कि 5वीं, 7वीं, 9वीं तीनों है। राहु केतु के पास किसी राशि का स्वामित्व तो नहीं है, मतलब उनके पास कोई राशि नहीं है कि आप इस राशि के मालिक हो। केतु वृश्चिक राशि में उच्च और मिथुन राशि में नीच का माना जाता है। केतु के मित्र ग्रह कौन से हैं? केतु के मित्र ग्रह हैं बुध, शनि और शुक्र, और शत्रु ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। अब सूर्य और चंद्रमा ये क्यों है? क्योंकि इन पर ग्रहण भी लगाता है केतु। जब अमृतपान हो रहा था तो सूर्य और चंद्रमा ने ही भगवान विष्णु को बता दिया था कि ये राक्षस है, और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया, तो एक केतु बन गया, एक राहु बन गया। वैसे ये पहले क्या थे? राक्षस थे। राक्षस के बाद ये देवता बने। ये कन्वर्टेड है, ये कन्वर्टेड, पहले राक्षस थे फिर बाद में देवता बन गए। इनका जो रत्न होता है, कौन सा रत्न, अगर केतु को अच्छा करना हो तो कौन सा रत्न पहने? तो अच्छा रत्न होता है लहसुनिया, कैट्स आई। कई लोग दोरंगा पत्थर भी पहनते हैं इसके लिए, काला सफेद। धातु क्या होती है? चांदी। और किस देवता की पूजा करने से केतु ग्रह अच्छे हो जाते हैं? वो है भगवान भैरव, जो शिव के अवतार। गुरु बृहस्पति जो है
गुरु यानी कि बृहस्पति इनके गुरु हैं। यानी केतु के गुरु कौन हुए? देवगुरु बृहस्पति कह लें या गुरु कह लें। तत्व क्या है? अग्नि। दिन क्या है इनका? मंगलवार। और ये दिखते कैसे हैं? धुआं जैसा। जैसे आप आग जलाएं तो धुआं उठता है ना, तो धुआं जैसा दिखता है। केतु जब भी शुभ होता है तो गुणवान और आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान बनाता है इंसान को। धर्म के मार्ग पर व्यक्ति को लेकर चलता है। करियर में अपना झंडा लहराता है। केतु जो है वो झंडा है, फ्लैग है, और झंडा उसी का लहराता है जिसका राज हो, जिसका काज हो। केतु जो है आपके पिछले जन्मों में सीखे हुए काम, पिछले जन्म में आप कुछ ना कुछ तो होंगे जो आपने सीखा था, जो ज्ञान था, उसका भी एहसास भी कराता है और उसका रिजल्ट भी आपको इस जन्म में देता है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी मिलता है केतु के द्वारा। बढ़िया केतु आध्यात्मिक उपलब्धियां दे देगा, कोई बड़ा संत बना देगा या धर्म के काम में आपको बहुत बड़ा योगदान दे दे। अच्छा केतु छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में अन्य बढ़िया चीजों में कुछ सीखने का मौका भी देता है। अब बुरा केतु जो है वो संघर्ष लाता है। बुरा केतु पढ़ाई लिखाई में बच्चों को पीछे करता है, बड़ों को पीछे करता है। बुरा केतु नास्तिक बनाता है। बुरा केतु दुर्घटना कराता है, चोट चपेट लगाता है। बुरा केतु नौकरी व्यापार में हानि कराता है। वैवाहिक जीवन में कलह की परिस्थितियां होती, जीवन में तनाव होता है, घर में टेंशन होती है। केतु को अच्छा रखने के लिए कुत्ते की भी सेवा की जाती है। केतु जो ग्रह है जब खराब हो रहा होता है तो अधिकतर ये खराब होता है जब हम अधर्मी हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, अपने धर्म के विरोधी हो जाते हैं। अब केतु जो है 30 अक्टूबर को कन्या राशि में चले जाएंगे, बुध की राशि में। तो केतु जो है, रिश्ते में केतु क्या है? हमारे आपके रिश्ते होते हैं, भाई बहन का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता। तो रिश्ते में केतु क्या होता है? साला होता है, यानी आपकी पत्नी का भाई, सगा भाई, वो आपके लिए केतु है। आपकी पत्नी का सगा भाई आपके लिए केतु है, और आपकी पत्नी के सगे भाई के लिए जीजा जी केतु। तो दोनों लोग एक दूसरे को खुश रखें। केतु और क्या है? केतु है जिसमें हम चकला, ये देखिए चकला आप देख रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है चकला, जिसपे हम रोटी बेलते हैं। रोटी, हम बेलन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ चकले की बात कर रहे हैं। ये गोल चकला, अगर ये 2 रंग का है, काला सफेद रंग का है, और इसके नीचे जो स्टैंड होता है जिसपे ये रखा गया, ये 3 पैर वाला चकला होगा तो केतु होगा। आप केतु को अच्छा करने के लिए काला सफेद चकला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी केतु है। ये उपाय है, मैं आपको कुछ बीच में उपाय भी बताता चलता हूँ। अब जब केतु खराब होता है तो व्यक्ति को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा धूप बत्ती, बहुत ज्यादा अगरबत्ती घर में पूजा पाठ में नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि केतु जो है धुआं। जब आप अधर्म की मार्ग पे चलेंगे तो केतु अपने आप खराब हो जाएगा। एक और बात बताऊं, जब आप कुत्तों को कष्ट देने लगेंगे, अब एक बहुत बड़े अधिकारी थे हमारे, उनकी मैं कुंडली देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो कहने लगे कि मेरे को कष्ट मिल रहा है, क्यों कष्ट मिल रहा है? तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में केतु खराब हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मेरी जहां जहां पोस्टिंग होती है, थी या है, वहां पे जितने भी आसपास के जंगलों में उनकी पोस्टिंग होती थी, या किसी ऐसी जितने भी कुत्ते होते थे, मैं अपने जो वो होते थे सैनिक या उनके जो अंगरक्षक, उनसे बोल के या तो उन कुत्तों को मरवा देता था, गोली मरवा देता था, या उनको किसी ना किसी तरीके से खत्म कर देता था। मुझे पसंद नहीं है उनका भौंकना। तो उसके बुरे परिणाम उनको भयंकर मिल रहे थे। उन्होंने एक टाइम में खूब किया, खूब किया। तो कुत्ते को कष्ट देना भी केतु को खराब करता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप प्यार ना करें लेकिन कष्ट भी ना दें, प्यार करें तो अच्छी बात है।
भैरव बाबा की सेवा करें। देखिए 2 तरीके के भैरव बाबा होते हैं। एक भैरव बाबा जहाँ पे शराब चढ़ती है और एक होते हैं दूधिया भैरव। वो आपकी कुंडली देख के पता चलेगा कि आपको शराब वाले भैरव बाबा के दर्शन करने हैं या दूधिया भैरव के करने हैं या दोनों के करने हैं। तो आप मंगलवार को हनुमान जी की सेवा करें, इससे भी केतु शांत होते हैं और शिव जी की आराधना से भी केतु शांत होते हैं। तो ये केतु के बारे में छोटी सी एक जानकारी थी, क्योंकि 30 तारीख को केतु का परिवर्तन हो रहा है। अब आपकी राशि पर इस केतु का क्या प्रभाव होगा, ये हम बताएंगे आपकी राशि के वीडियो में। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए और जल्द ही आप वीडियो पाएंगे अपनी राशि का कि इस राशि वाले पर इस बदले हुए केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।